आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार है, पहला सोमवार है। भोलेनाथ सब पे कृपा करें। इसके अलावा नवरात्रि का पखवाड़ा एक समय चल रहा है, 9 दिन 10 दिन कह लीजिए, 10 दिन का, विजयदशमी तक, दशहरा तक 10 दिन का। और आज माँ दुर्गा के पाँचवें स्वरूप स्कंद माता को मेरा नमन। 7 अक्टूबर 2024। आज जो है पूरे वर्ल्ड में हाउसिंग डे मनाया जाता है, विश्व आवास दिवस। आवास पे सिर्फ इस बात के लिए कि जो भी मानव है, जिस धरती पे मनुष्य है, वो प्रमोट करता है, इस बात के लिए कंफर्म करता है, उसके अधिकार की पुष्टि करता है कि उसको रहने के लिए एक मकान चाहिए, इस बात की। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं पहने रहते आते हैं, और हमारा लालन पालन यहाँ से शुरू होता है। रोटी, तन पे ढकने के लिए कपड़ा और एक मकान की साइज जो भी हो, ये बात नहीं है। असली बात यह है कि व्यक्ति का एक आश्रय हो, आश्रयहीन न हो। ये प्रगति का उत्तोतक भी माना जाता है, और हर किसी के पास एक आश्रय हो, ये सुनिश्चित करता है आज का दिन, वर्ल्ड हाउसिंग डे। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको मनोज कुमार की एक फिल्म हो याद आए तो रोटी, कपड़ा और मकान। हंसने के लिए उसका एक गाना बड़ा फेमस है, पंडित जी मेरे मरने के बाद। और एक गाना, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल ये तड़पाए, तेरी दो टकियों की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। चूँकि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सिनेमा है, एंजॉय करती है, लेकिन पिक्चर का पूरा थीम रोटी, कपड़ा और मकान, ये होना ही चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। क्योंकि जीवन जब आप आते हैं इस दुनिया में, और जब तक आप इस दुनिया से वापस नहीं चले जाते हैं, तो जीवन जीने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो है, फिर मैं कह रहा हूँ, रोटी, पेट मालिक ने दिया है, तन पे कपड़े और एक आश्रय, ये तीनों होना चाहिए। और इस बात को एक बार हर किसी को, एक जो मैं कहूँगा, जो लोग भी इस व्यवस्था में होते हैं, ज़रूर कोशिश करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। जब कोई मकान बनवा रहा हो, या उसको इस तरह से करें कि 3 चीज़ की कमी ना हो। और कहा भी जाता है, अगर कोई भूखा हो रोटी दे दो, अगर किसी के तन पे कपड़े नहीं है, सर्दी में मान लो ठंडक से काँप रहा है, कंबल दे दें। और ये करते भी थे, आपको बताएं, स्वर्गीय मुकेश जी इस दुनिया में नहीं हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं हैं, साहिल लुधियानवी साहब, ऐसे कई लोग। सिनेमा इंडस्ट्री को तो हम जानते हैं, लोग रात में गाड़ी से निकलते थे और हर किसी के उस पर उड़ा देते थे। ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर की पूजा करें न करें, आराधना करें न करें, लेकिन अगर कोई मान लीजिए सर्दी से परेशान है और आप उसको कंबल उड़ा दें,
उसका रोया आपको दुआ देगा। दूसरा, यदि कोई बहुत भूखा हो, आप रोटी खिला देंगे, इतनी दुआ मिलेगी कि इससे बड़ी पूजा है ही नहीं है, आपको बताएं। और आश्रय के तो क्या कहने, आश्रय एक बड़ा प्रोजेक्ट भी होता है, इतना आसान नहीं होता। रोटी हो जाता है, कपड़ा हो जाता है, आश्रय। लेकिन हाँ, आश्रयहीन ना हो, इसका हम सभी को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास मकान है तो हमारा कोई जानने वाला है, तो हमें ये सोचना चाहिए इसके पास मकान हो। और ये आप सभी को पता है, व्यक्ति में एक पॉजिटिव कम्पिटिटिव टेंडेंसी होनी चाहिए कि अगर मैं भरपेट खाया हूँ तो वो भी भरपेट खाया हो। ये आपको प्रमोट करता है, ये भी एक प्रेयर है, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। आपको बताएं कि आप सबके बारे में ये सोचें। ये इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं और ये मोराल भी कहता है। एक अगर आप इस दुनिया में हैं, एक उत्तरदायित्व समझ के ये कि हमें इस बात को हमेशा प्रमोट करना है। इसीलिए कई लोग कहते हैं किसी के तन का कपड़ा न मत उतरवाओ, किसी को भूखा मत छोड़ो, किसी के पेट में लात ना मारो। ये सब कथा कहानियाँ नहीं है। किसी का मकान मत उजाड़िए। तमाम लोग आवास बना के अपना रहते हैं, अनअथराइज्ड के चक्कर में। मैं नहीं पड़ता क्या सच है क्या झूठ है, वो मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी बताया है। लेकिन हाँ, क्या किसी का झोपड़पट्टी या किसी का मकान उजाड़ना ये पुण्य है कि पाप है? ये पाप ही कहेंगे जिसके छत का साया छिन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माँ स्कंद सबकी कृपा करें, सबका कल्याण करें। नवरात्रि चल रहा है, आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।